हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग अवकलज के अनुप्रयोग में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का पार्ट 3 देखेंगे बालाजी प्रकाशन से। इसमें हम दो पार्ट में अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें हमको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = cos x) अंतराल 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान व पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = cos x) अंतराल, ये अंतराल ओपन इंटरवल में है ना, दोनों को शामिल नहीं करना, चाहे वैसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, छोटा ब्रैकेट दोनों, इसमें ह्रासमान और इसमें निरंतर वर्धमान है। ठीक है, निरंतर दोनों में। शुरू करते हैं। हमने क्या बताया था, प्रूफ करना है साथ ही साथ अवकलन के रूप में, क्योंकि फंक्शन x का है तो x के रिस्पेक्ट में क्या कराना है हमको, अवकलन। शुरू करेंगे। f(x) का अवकलन f' cos x का क्या हो जाता है, -sin x। ठीक है, अब अंतराल देखना, x किस अंतराल में निकालना, 0 से पाई के बीच। अब 0 से पाई के बीच साइन किस चतुर्थांश में होता है, 0 से पाई के बीच ये होता है 0 से 90 तक, और ये है 90 से 180, यानी 0 से पाई के बीच पहला और सेकेंड क्वाड्रेंट। इस वाले क्वाड्रेंट में कौन धनात्मक होता है, ASTC। ठीक है ना, ASTC। तो ऊपर वाले पहले दो क्वाड्रेंट में तो साइन धनात्मक होता है, में x बिलोंग्स टू 0 से पाई में साइन x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। साइन x का मान क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पूरा मान पॉजिटिव होने वाला है। आगे चिन्ह कैसा है, निगेटिव। तो f' कितना आएगा, माइनस का ही आने वाला है। ये इतना मान पॉजिटिव ही आएगा इस अंतराल में, तो f' का मान कितना आने वाला है, निगेटिव। यानी कि क्या यहाँ पर साइन का मान f' का मान 0 हो सकता है, निगेटिव है, ह्रासमान हो गया, लेकिन हमको निरंतर सिद्ध करना है। और हमको पता है जो साइन x होता है वो 0, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0, साइन 2 पाई का मान 0, साइन 3 पाई का मान 0। तो साइन का मान हम 0 नहीं रख सकते, पाई नहीं रख सकते। तो इस केस में हम कह सकते हैं f' कभी भी 0 नहीं होने वाला है, ये कभी भी 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, पाई का मान 0 होता है, ये दोनों लेने नहीं, और इनके बीच की किसी भी केस में साइन 0 तो होने वाला नहीं। तो ये f' 0 नहीं आएगा, निगेटिव है, 0 भी नहीं आ रहा है। 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये निरंतर है, यानी ये घटता ही जा रहा है। और क्योंकि निगेटिव f' आ रहा है तो ह्रासमान, तो अतः हम कह सकते हैं जो फलन है वो क्या है, f(x) निरंतर ह्रासमान है। किस अंतराल में, 0 से पाई के बीच। अब हमको किसके बीच निकालना है, f' हमारा जो आया है माइनस का साइन x, उसमें x अब किसे बिलोंग्स करा, किस अंतराल को, पाई से लगा करके 2 पाई, और पाई से लगा करके 2 पाई के बीच साइन का अगर हम ग्राफ भी देखेंगे तो ये साइन का ग्राफ होता है। तो यहाँ 0 है, यहाँ क्या है, पाई है। 0 से पाई के बीच में प्लस, पहले आधे चक्र में प्लस, फिर शेष आधे चक्र में क्या होता है, माइनस। ये 180 अंश, ये 180 अंश, 180 मतलब पाई, और ये पाई, टोटल 2 पाई। तो 0 से पाई के बीच में प्लस रहता है साइन, लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में साइन का मान क्या होता है, माइनस। तो साइन x क्या होता है हमेशा, इस वाले केस में साइन क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। और ये साइन x भी निगेटिव होता है, और आगे भी क्या, कौन सा चिन्ह है, निगेटिव, और निगेटिव मिलकर के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो पता चल गया कि f' हमेशा पॉजिटिव आएगा इस अंतराल में। ठीक है, लेकिन क्या ये 0 आने वाला है, हमने बताया था 0 कहाँ पर होता है, 0 पर 0 होता है, पाई पर 0 होता है, 2 पाई पर होता है, 3 पाई पर होता है, 4 पाई पर होता है। क्या पाई लेना है, क्योंकि खुला अंतराल लेना नहीं है, 2 पाई लेना है, नहीं लेना है, खुला अंतराल है। तो खुले अंतराल में ना तो पाई ले सकते हैं ना तो 2 पाई ले सकते हैं, इन्हीं पर मान ये 0 होता है, बाकी अन्य पर ये मान 0 होने वाला नहीं। तो इसलिए f' कभी भी 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि साइन हम x की वैल्यू ये ले नहीं सकते,
और जब तक ये वैल्यू साइन में हम डालेंगे नहीं x की जगह पर तब तक जीरो आएगा नहीं साइन x, तो फलन भी जीरो नहीं आने वाला है। तो फलन क्योंकि जीरो भी नहीं है और ये पॉजिटिव है, जीरो नहीं है तो ये निरंतर आने वाला है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्धमान फलन है। अतः f(x) वर्धमान निरंतर वर्धमान फलन है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक 9 नंबर, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 3 की पावर x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में निरंतर वर्धमान है। तो e की पावर x यानी a की पावर x का अवकलन, तो जब हम a की पावर x का अवकलन करते हैं तो क्या जाता है? 9 नंबर है f(x) = e की पावर x। हमको कहाँ पर दिखाना है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, सभी x किसे बिलोंग्स करें? रियल नंबर को। हमको ये दिखाना है ये वर्धमान आने वाला है, निरंतर। तो f' निकालेंगे जब, ये क्या हो जाएगा? डिफरेंटिएशन करने पर e की पावर x का अवकलन e की पावर x इंटू log 3 बेस 3 की पावर x है ना, तो 3 की पावर x का अवकलन 3 की पावर x पढ़ाए ना। a की पावर x का अवकलन क्या होता है? ddx ऑफ a की पावर x, कांस्टेंट की घात में x, तो a की घात x इंटू log a, और बेस में क्या होता है? e, बेस में e। अब ये वैल्यू तो धनात्मक ही आने वाली है हर बार। क्या x की वैल्यू कुछ भी हम डालेंगे, x की वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे, 3 की पावर x हमेशा क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव, क्योंकि x घात में है। अगर हम घात वाला पार्ट यहाँ माइनस रख भी रहे हैं तो ये बटे में आ जाएगा तो भी प्लस में हो जाएगा। x का मान अगर निगेटिव माइनस का 2 रख भी रहे हैं तो ये बटे में आ जाएगा, चलिए 1/3 की पावर 2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये मान पॉजिटिव है, ये भी मान पॉजिटिव, इसका मतलब हम कह सकते हैं f' ये हमेशा क्या आने वाला? पॉजिटिव। क्या कभी भी वैल्यू जीरो हो सकती है? x की वैल्यू हम जीरो डाल भी रहे हैं तो 3 की पावर 0 मान कितना हो रहा है? 1। किसी भी स्थिति में 3 की पावर x जीरो नहीं आने वाली, कल भी हमने बताया था, और ये मान तो जीरो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये f' जीरो भी नहीं आने वाला है, तो अतः हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव भी है और जीरो के बराबर भी नहीं। इसका मतलब जो f(x) हमारा दिया गया है वो r में, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में निरंतर, पहला चीज़ जीरो के बराबर नहीं, और साथ ही साथ क्या है? वर्धमान है। ये बन जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = x माइनस साइन x सभी x r के लिए वर्धमान है। तो जो सभी x हैं वो रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहे हैं, सभी x पूरे रियल नंबर से लिए गए, ठीक है, और ये वर्धमान है, यानी ये जीरो आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर f' हम निकालने जाएंगे, यानी डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फलन x का है तो x के रिस्पेक्ट, x का अवकलन 1 साइन x का क्या होता है? cos x। अगर हम देखेंगे यहाँ पर x किसे बिलोंग्स कर रहा है? रियल नंबर को। x की वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे यहाँ पर, cos x क्या आने वाला है? cos x या तो -1 और +1 के बीच के ही तो आने वाला है मान, cos x -1 से +1 के बीच में ही आने वाला है मान। समझ में आई बात? क्योंकि इसका जो रेंज होता है cos x का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे। तो इसका मान अधिकतम कितना होता है? +1, और न्यूनतम कितना होता है? -1। साइन x और cos x दोनों के, तो इनके अधिकतम मान +1 और -1 होते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ भी डालेंगे, पहली चीज तो cos x x बिलोंग्स टू r में r कुछ भी डालेंगे। cos x किसे बिलोंग्स करेगा हर बार? -1 से 1 में, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में होगा, क्योंकि -1 1 दोनों मान cos में आते हैं। 180 अंश का मान -1 और 0 अंश का मान 1 आता है, ठीक है। तो -1 अगर डालेंगे तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये 1 1 2 हो जाएगा, यानी f' क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सेकेंड केस में इन दोनों के बीच का कोई हम नंबर डाल रहे हैं, 0 डाल दिए दे रहे हैं, कोई भी नंबर डाल दो, 1 और -1 के बीच में कोई भी नंबर डालो, 0 डालेंगे अगर जब हम, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा?
तब भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, यानी एफ डैश एक्स भी क्या आ रहा है, अभी भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही हम 1 डालेंगे इसमें, कॉस एक्स का मान क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है हर एक केस में, और ये 0 भी आ रहा है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स यानी फलन जो हमारा दिया गया है वो केवल और केवल क्या होने वाला, पॉजिटिव ही आ रहा है, और 0 के बराबर है। 0 के बराबर है तो निरंतर आएगा नहीं, वर्धमान है, एफ एक्स वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अंतराल 0 से इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान है। 0 से लगा करके इनफाइनाइट, वो भी ओपन इंटरवल में, यानी दोनों को शामिल नहीं करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रूफ में डिफरेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स लॉग एक्स का 1/x होता है, और इंटू एक्स का 1, तो हल करने पर 1/x। अब क्योंकि x किसे बिलोंग्स कर रहा है, किस अंतराल को, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अगर 0 डाल, देखो सबसे पहली चीज x 0 नहीं डाल सकते, इनफाइनाइट नहीं डाल सकते, इनके बीच में कोई भी वैल्यू हम डालेंगे, कोई भी वैल्यू डालेंगे, तो सबसे पहली चीज ये देखो है क्या अंतराल, ये 0 है, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट। जब वास्तविक संख्या रेखा बनाते हैं तो 0 से इनफाइनाइट यानी प्लस वाला पार्ट, तो x के मान पूरे के पूरे क्या है, x के पूरे मान पॉजिटिव ही हैं, तो यानी पूरा का पूरा 1/x भी क्या बनने वाला है, पॉजिटिव बनने वाला है। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है। क्या ये 0 होगा भाई, 1/x 0 कब हो सकता है, जब इनफाइनाइट x का मान डाला जाए। इनफाइनाइट हम डाल नहीं सकते हैं, 0 डाल नहीं सकते हैं, इनके बीच की कोई भी नंबर हम डालेंगे तो ये 1/x 0 तो आने वाला नहीं है। तो एफ डैश एक्स 0 भी नहीं आएगा, कोई भी r के मान के लिए, कोई भी जो हमारा अंतराल दिया गया उसमें कोई भी हम मान डालेंगे, 1/x तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि 1/x 0 तभी होगा जब x का मान इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट हम डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी है और 0 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब एफ एक्स जो है, जो हमारा अंतराल दिया गया 0 से इनफाइनाइट में, वो क्या है, निरंतर वर्धमान है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है और साथ ही साथ ये 0 के बराबर भी नहीं है, निरंतर वर्धमान है, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन log a की पावर x अंतराल r से इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान, 0 से इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान तथा अंतराल 0 से इनफाइनाइट में निरंतर ह्रासमान है, जहां a ग्रेटर देन। दोनों के दोनों अंतराल सेम ही दिए गए हैं, एक यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 0 होने वाला है और दूसरा जो है इनफाइनाइट से 0 होगा, 0 से इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए की पावर एक्स बेस ई अंतराल 0 से इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान, और आगे भी क्वेश्चन हमने अभी भी पढ़ा है कि 0 से इनफाइनाइट में जो हमारा ओपन इंटरवल है उसमें निरंतर ह्रासमान है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये इतना ही आंसर आने वाला है। क्यों आने वाला है, चलिए यहीं से समझ सकते हैं। अभी प्रूफ में देखेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने फार्मूला एक पढ़ा है यहाँ से, log m की पावर n, तो ये होता है n log m, जो भी घात होता है वो आगे आ जाता है, जो भी घात है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से, फिर अवकलन करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू जो भी घात है log m की पावर n, जो घात है वो आगे आ जाएगी, यानी x आगे आ जाएगा, बचा क्या, log a बेस e। अब अवकलन करेंगे, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या बनने वाला है, ये तो कांस्टेंट हो गया पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट है क्योंकि a कांस्टेंट है, और x का मान, x का अवकलन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में 1 और इनटू में log a बेस e। हल करने पर ये कितना आ जाएगा, log a बेस e ही आने वाला है। x किसे बिलोंग्स कर रहा है, 0 से इनफाइनाइट, कुछ भी डालो इसमें, क्योंकि x है ही नहीं, तो क्या एफ डैश एक्स कभी भी प्रभावित होगा, होगा ही नहीं। वो तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा है तो पॉजिटिव ही आने वाला है, 0 आएगा नहीं, क्योंकि x हम 0 डाल नहीं सकते हैं, और a का मान भी किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो a का मान भी 0 नहीं रख सकते हैं, 1 भी नहीं रख सकते हैं।
1 से बड़ा है, a का मान 1 से बड़ा है, तो ये तो log वाला 0 आएगा नहीं, क्योंकि log 1 0 हो सकता था, log 1 0 हो सकता था, लेकिन बेस में चाहे हो जो भी हो, बेस में चाहे जो भी हो, ठीक है, तो बेस में चाहे जो भी हो, लेकिन अब log a जो है वो 1 से बड़ा रखना हमको, तो ये तो 0 मतलब 0 तो आएगा नहीं, और ये निगेटिव भी नहीं आएगा, तो इसलिए एफ डैश एक्स जो है वो 0 भी नहीं आने वाला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो एफ एक्स है वो निरंतर, तो शब्द जुड़ ही गया क्योंकि 0 के बराबर नहीं, और क्योंकि पॉजिटिव है तो ये वर्धमान है। तो अब आप बताइए, आप क्या ये कभी भी निरंतर ह्रासमान हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, तो ये निरंतर वर्धमान ही आने वाला है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, पीटी यानी प्रूफ है। अंतराल 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान, व अंतराल π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है। तो क्या करेंगे हम? डिफरेंटिएशन करेंगे प्रूफ में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा। ये मिल गया हमको फलन। चलिए ए एस टी सी, ये 0 से लगा करके कहाँ तक? 90, ये 90 से लगा करके 180, 180 से 270, 270 से 360। यहाँ से हम ग्राफ भी कॉस का बना करके समझ सकते हैं, ये कॉस का ग्राफ होता है। ये 0 है, 0 से कहाँ तक आया? ये इतना कोण कितना हुआ? 90 अंश। और फिर 90 से कहाँ आए हो तुम? ये भी आधा 90, ये पूरा कितना हुआ? 180, आधा कितना हुआ? 90। तो 90 ये था, 90 ये है, टोटल कितना बना? 180। और फिर 90 ऐड करेंगे तो 180 में 90 270 बन जाएगा। तो इस वाले पोर्शन में क्या आता है? प्लस आता है, और यहाँ पर क्या आता है? हमेशा माइनस आता है, सबको पता है, आता है ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऊपर देखो प्लस ही तो रहता है। इस वाले चतुर्थांश में y माइनस हो जाता है। चलिए अब क्योंकि x किससे बिलोंग्स कर रहा है? x पहला वाला अंतराल 0 से π/2 को बिलोंग्स कर रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है? में पहला क्वाड्रेंट है। 0 से π/2 यानी 0 से लगा करके 90 तक। 0 से 90 के बीच में आल पॉजिटिव होते हैं। 0 से लगा करके 90 के बीच में साइन 30 अंश का मान √3/2, साइन 0 अंश का मान 1, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 90 अंश का मान 0। ये निगेटिव आने वाला ही नहीं। और पहली चीज़ 0 नहीं रखनी है, और दूसरी चीज़ π/2 नहीं रखनी है x का मान, क्योंकि खुला अंतराल है। π/2 रखेंगे नहीं तो फिर 0 आएगा नहीं, क्योंकि इस अंतराल में केवल π/2 के लिए ही 0 होता है, साइन का मान, कॉस का मान। तो पहली चीज़ तो ये दोनों रख नहीं सकते हैं, 0 रख नहीं सकते, π/2 नहीं रख सकते, π/2 के लिए ही 0 बन सकता है फलन, π/2 रख नहीं सकते तो ये 0 बनने वाला नहीं। cos x इस अंतराल में क्या आने वाला है? cos x इस अंतराल में पूरा का पूरा पॉजिटिव ही बनेगा। क्या आएगा इस अंतराल में? cos x का मान क्या बनने वाला है? पॉजिटिव बनने वाला है। और साथ ही साथ इस अंतराल में cos x कभी भी 0 तो आने वाला नहीं है। तो ये इसका मतलब हम कह सकते हैं एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव भी है, और एफ डैश एक्स मतलब ये 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। जो cos होगा वही तो एफ डैश एक्स होगा। तो पॉजिटिव 0 के बराबर नहीं, यानी कि एफ एक्स जो है वो क्या है? एफ एक्स जो है वो निरंतर वर्धमान है, पॉजिटिव और निरंतर के लिए 0 के बराबर भी नहीं, निरंतर वर्धमान है। चलिए सेकंड नंबर क्या कर रहा है? फर्स्ट तो हो गया, सेकंड इसका क्या कर रहा है? कब? जब x बिलोंग्स कर रहा हो किस अंतराल को? π/2 से π के बीच, π/2 से π के बीच। दोनों वैल्यू नहीं रख सकते हैं, π/2 नहीं रख सकते हैं, π भी नहीं रख सकते। π/2 रखेंगे नहीं तो एफ डैश एक्स 0 होगा नहीं। ये कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। 90 से 180, दूसरे चतुर्थांश में कौन धनात्मक? साइन। तो इस वाले चतुर्थांश में cos x क्या आने वाला है? निगेटिव आने वाला है। कोई भी इसकी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू हम उठा करके यहाँ पर रखेंगे, x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे 90 से लगा करके 120 180 तक, तो cos x पूरा का पूरा निगेटिव आने वाला है। यानी cos x निगेटिव है, और cos x किसके बराबर है? फलन f डैश x के बराबर, तो ये भी निगेटिव आएगा, 0 आने वाला नहीं है। cos x इस अंतराल में 0 तो आएगा नहीं, 0 नहीं आएगा, तो यानी f डैश x भी 0 नहीं आने वाला है। तो क्योंकि f डैश x 0 नहीं आ रहा है और निगेटिव आ रहा है, तो इसलिए ये निरंतर क्या आया? निरंतर ह्रासमान है।
प्रूव्ड। ठीक है, ये बन गया आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कह रहा है फलन f(x) सिद्ध करना है। फलन f(x) इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1, x ग्रेटर देन -1 में वर्धमान फलन है, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। डिफ्रेंटिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x कितना बनने वाला है, log x का क्या होता है 1/x और इंटू x का 1 का अवकलन 0 और x का कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर अंश बटा हर लगाएंगे तो हर इंटू अंश का अवकलन 2x का कितना हो जाएगा 2 और x का 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन 1 का 0 और x का 1 अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक है, हल करेंगे तो ये 1 ऊपर 1 0 1 होता है, 1 अब 1 जा 1 होता है अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर अंदर 2 से गुणा करो तो 2 एकन 2 और 2 एकन 2x और यहाँ 2x का गुणा प्लस 1 से कराएंगे तो फिर माइनस 2x। देखो 1 और 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, 2x से गुणा होकर के माइनस 2x हो जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे गुणा भाग करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, ताकि हर समान हो जाए, गुणे में घाते जुड़ती, हर समान हो जाएगा इन दोनों का। क्या आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2x से 2x कैंसिल, अब 2 क्या आ जाएगा माइनस का। अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आया 1 घटेगा 2 में से तो कितना बचा -1 और नीचे कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा पार्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर लगा है, x कुछ भी डालेंगे स्क्वायर की वजह से तो ये पॉजिटिव आएगा। अब हमको ऊपर देखना है x किसको बिलोंग्स कर रहा है, -1 से बड़ा रियल नंबर लाइन बनाएंगे हम। ये 0 है, ये 0 इधर कहीं -1 होगा और ये प्लस का इन्फाइनाइट बड़ा लेना है, यानी ये अंतराल बना हमारा। -1 को शामिल करना है, नहीं शामिल करना है, इन्फाइनाइट शामिल करते नहीं तो इसलिए क्या आ जाएगा खुला अंतराल। ये हमने अंतराल बना दिया x के लिए। ठीक है, शामिल करना नहीं तो खुला अंतराल। ठीक है, और इससे बड़ा लेना है तो बड़ा कहाँ तक हम जा सकते हैं, रियल नंबर फंक्शन है ना तो इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं, कुछ भी वैल्यू डालेंगे। तो -1 से बड़ी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, जो दाहिने तरफ होता है वो बड़ा होता है, बाएं ओर वाले छोटे होते हैं। तो -1 के दाहिनी ओर कौन है 0, तो 0। तो अगर हम 0 डालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। 0 डालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। लेकिन अगर हम 0 से कोई बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, -1 से बड़ी, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया गया है, -1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर -1 से बड़ी हुई तो ये वर्धमान कहाँ से आएगी, ये वर्धमान ह्रासमान दोनों में हो सकती है, तो आंसर थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये -1 की बजाय +1 होना चाहिए। तो +1 होगा तो 1 यहाँ पर आएगा, 0 रख नहीं सकते। तो अब अंतराल कैसा बनेगा, ऐसा बनने वाला है। ये अंतराल तो हट जाएगा, ये -1 के साथ था, यानी ये +1 से लगा करके इनफाइनाइट। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है। बालाजी प्रकाशन आप लोग जानते हैं कितनी ये सही किताब है। ठीक है, तो x का मान 1 से बड़ा होगा तभी ये वर्धमान जाएगा, ये लोग हम जानते ही हैं, ये चीज़ें हम जानते हैं। तो 1 से बड़ा कौन मान हो सकता है, 2 हो सकता है। 1 से बड़ी वैल्यू कोई डालो, 1 से बड़ी वैल्यू डालो कोई भी, तो ये तो वैल्यू धनात्मक ही आने वाली है। x ग्रेटर देन 1 कुछ भी डालेंगे, x -1 तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ये हम सबको पता ही है, क्योंकि इंटर की मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना तो बेसिक पता ही होना चाहिए। x 1 से बड़ा कोई 2 डाल सकते हैं, 2 में से 1 गया, 1 बचा पॉजिटिव। 3 डालेंगे, अरे 1.5 डालेंगे तो फिर 1 घटेगा, आधा बचेगा, पॉजिटिव ही आने वाला है ये, और नीचे तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो f डैश x क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है, ये 0 से बड़ा ही आएगा। किसके लिए, ओवरऑल x बिलोंग्स x ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 1 के, तभी f डैश x कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या ये 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि इन्होंने निरंतर नहीं कहा है, तो यानी ये वैल्यू 0 हो सकती है। तो 0 किस केस में होगी, 0 किस केस में होगी,
वो यहाँ पर वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे, नीचे वाली वैल्यू तो 0 जाएगी नहीं, ऊपर वाली वैल्यू -1 से बड़ी डालनी थी। -1 से बड़ी वैल्यू 0 डालेंगे -1 आएगा, 1 डालेंगे अगर जब हम तो फिर ये 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो नीचे जो हमारा उदाहरण चयनित प्रश्नों के सांकेतिक हल जो नीचे है हमारी, उसमें क्वेश्चन नंबर 14 में कह भी रहा है, जब हम देखेंगे नीचे तो x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये 0 से बड़ा या बराबर होने वाला है। ओवरऑल कब, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 दिया गया, ये हमारे सांकेतिक हल में है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 की बात कर रहा, तो यानी आर इक्वल रखना, तो इधर कौन सा अंतराल लगाएंगे, बंद अंतराल। तो 1 को भी 1 अगर जब डालेंगे इस वाले फंक्शन में, जब हम 1 डालेंगे x का मान, क्योंकि अब तो 1 हम रख सकते हैं, 1 से शुरुआत करेंगे इनफाइनाइट तक, तो 1 जब डालेंगे तो 1 - 1 ये क्या बन जाएगा, x बराबर 1 के लिए f डैश x क्या बन रहा है हमारा, 0 बन रहा है, f डैश 1 0 जा रहा है, तो ये पॉजिटिव भी है और ये 0 भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं fx जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव है, और 0 के बराबर भी जा रहा है, तो 0 के बराबर है तो निरंतर तो आने वाला नहीं है, तो ये केवल और केवल क्या होगा, वर्धमान होगा। प्रूव्ड। तो थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा गलत है, तो थोड़ा सा समझना है। सांकेतिक हल नीचे दिया भी गया, आप लोग समझ भी सकते हैं कि उसमें ऐसा ही सॉल्व है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा।